देखिए क्वेश्चन, देखिए 22 का 2 नंबर। देखिए मैं क्वेश्चन नहीं लिखता हूं, केवल कह रहा कि एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहां कुल 11 परिणाम है, कुल 11 परिणाम, ठीक, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद क्या है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक ना, और 12 है, ठीक ना। तो क्या प्रत्येक की प्रायिकता, प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 होगी? आप कारण सहित बताएं, इसके लिए सहमत है? तो सबसे पहले देखो यहां पर, यानी 11 परिणाम दिया है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब कहता क्या इसमें प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 होगी? इस घटना के संदर्भ में कभी नहीं होगी प्रत्येक की प्रायिकता, याद रखना। क्यों? क्योंकि यह समप्रायिक घटना नहीं है। हो सकता है जब सम संख्या लेंगे, देखो ये डायरेक्ट लिख देना कि नहीं हो, प्रत्येक की प्रायिकता, बस इतना ही लिखना है, प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 नहीं होगी, क्योंकि यह समप्रायिक घटना नहीं है। कैसे भाई? क्योंकि मान लो कि तुमको कहेगा कि इसमें से सम संख्या की प्रायिकता क्या होगी, तो सम की संख्या कितनी है, 2 4 6 8 12 और 10, यानी 1 2 3 4 5 6, इसकी संख्या कितनी हुई, 6। तो नंबर ऑफ एस तो बराबर होगा 11, पहले से दे दिया है 11। अब सम के लिए मान लो कि ई हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए समझा रहे हैं। तो सम संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 6, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी सम के लिए 6/11 हो जाएगा, नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस हो जाएगा। तो इसकी संख्या क्या हो जाएगी, 6/11 हो गई प्रायिकता सम के लिए। तो इसमें प्रत्येक ये प्रायिकता 1/11 तो नहीं ना आ रही है, क्योंकि यह समप्रायिक घटना नहीं है। तो इतने देर में आप लोग का आंसर हो जाएगा। लिख देना है कि चूंकि यह समप्रायिक घटना नहीं है, इसलिए इसकी प्रायिकता, प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 नहीं होगी, क्योंकि जब सम लिए तो इसकी प्रायिकता क्या हो रही, 6/11, 1/11 नहीं ना है, समझे कि नहीं। तो चलिए इसका आंसर यही हो गया। अब आगे देखिए, चलिए अब देखिए 23 नंबर में, 23 नंबर में कह रहा है क्या, ध्यान दीजिएगा। 23 कहता है क्या, एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। देखो 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, यानी हेड टेल, आप लोग को मैं बताया हूं। फिर देखिएगा हेड, फिर देखिए टेल, यहां भी कर दीजिए हेड और टेल, ठीक। फिर देखिए हेड और फिर क्या हो गया, टेल, फिर देखिए हेड, फिर क्या हो गया, टेल, फिर यहां भी कर दीजिए हेड और फिर टेल्स, फिर यहां भी हेड कर दीजिए और यहां क्या हो गया, टेल। तो हो सकता है कि देखिए 3 बार जब एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे, ध्यान दीजिएगा, एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो एस बराबर यानी कुल प्रतिदर्श हो सकता है हेड, ध्यान दीजिएगा, हेड टेल, फिर देखिए हेड टेल हेड, फिर देखिए हेड टेल, फिर देखिएगा टेल हेड, फिर देखिएगा टेल हेड टेल हो गया। फिर देखिए टेल हेड, मैं आपको बता, फिर टेल। अब देखिएगा यानी क्या होगा, आप लोग को मैं पहले ही बता दिया हूं इस चीज को, ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नंबर ऑफ एस यानी कुल प्रतिदर्श कितना हो गया, 8। यानी एक सिक्के को जब हम 3 बार फेंकेंगे तो हो सकता है कि तीनों उछाल पर हेड आ जाए, हो सकता है हेड टेल आ जाए, यानी इसी प्रकार से होगा। कुल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 8। अब कहता है क्या, यानी वो प्रत्येक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात तीनों परिणाम समान होने पर, यानी कि एच या नहीं तो टी एच या टी तीनों परिणाम समान होने पर
हनीफ खेल में जीत जाएगा। यानी यदि मान लीजिए कि तीनों बार यदि हेड हेड आ गया, अब मान लीजिए कि तीनों बार टेल टेल आ जाएगा, तो एक हनीफ नाम का लड़का है वो खेल को जीत जाएगा। खेल को क्या कहता है? जीत जाएगा। अन्यथा वो हार जाएगा। इसका मतलब ये तीनों यदि नहीं आएगा, ये बार बार नहीं आएगा, तो वो समझो क्या करेगा? हार जाएगा। तो कहता है कि हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो हार जाएगा, हारेगा कब? कहता है जब ये तीनों बार समान नहीं आए, यानी तीनों बार समान नहीं आएगा। कहता है कि एक लड़का, यानी जब सिक्का को फेंका जाता है तीनों बार यदि समान आए, यानी एच एच आए या टी 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 आए, तब तो वो जीतेगा, नहीं तो वो क्या कर देगा? हार जाएगा। तो कहता है उसकी हारने की प्रायिकता क्या होगी? इसका मतलब ये दोनों नहीं आया है। तो ये दोनों नहीं आया है, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6, ये छहों में से कोई आया है। तो माना कि हारने के लिए घटना ई। तो अब देखिए बाबू, तो इसमें क्या वो हारेगा कब? जब ई दोनों को छोड़ करके आएगा, यानी एच 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 और टी 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 को छोड़ के आएगा। इसका मतलब नंबर ऑफ ई बराबर क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब नंबर ऑफ ई बराबर क्या होगा? 6। हारेगा तभी जब ये दोनों को छोड़ करके सब आएगा। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। तो देखो नंबर ऑफ ई का मान कितना है? 6, और नंबर ऑफ एस का मान कितना है? देखो 8, यानी 6/8। इसका मतलब 2 तिया 6, 2 चौक 8, यानी 3/4। अर्थात हनीफ को हारने की जो प्रायिकता होगी वो 3/4 हो जाएगी। चलो स्टूडेंट्स, समझ में आ रही है आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? चलिए अब 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है इस एक्सरसाइज का, मैं कंप्लीट कर देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए अब देखिएगा 24 नंबर का क्वेश्चन और 25 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव है। देखिए 24 नंबर में कहता है एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। ठीक, 24 नंबर में कहता है एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है? कि नंबर 1, 5 किसी भी बार में नहीं आई, 5 किसी भी बार में नहीं आई, ध्यान दीजिएगा। और दूसरा कह रहा है 5 कम से कम एक बार आए की प्रायिकता निकाले। पहले आप लोग समझ लीजिए, कहता है क्या एक जोड़ी पासे को फेंका जाता है। तो कहता है क्या पहला क्वेश्चन, एक जोड़ी को पासे को फेंका जाता है। तो जब एक जोड़ी पासा को फेंका जाएंगे, यानी एक पासे को 2 बार फेंकेंगे, तो नंबर ऑफ एस, पासे में कुल कितने होते हैं? 6, तो 2 बार फेंक रहे हैं, इसलिए इस पर स्क्वायर हो जाएगा। नंबर ऑफ एस बराबर क्या हो गया? 36, क्योंकि 6 का स्क्वायर 6 के 36। पहला कहता है 5 किसी भी बार में नहीं आए। तो पहले देखिए 5 कब कब आता है? तो हो सकता है कि देखिए 5 1 आ जाए, हो सकता है कि 5 2 आ जाए, हो सकता है कि 5 3 आ जाए, हो सकता है कि 5 4 आ जाए, हो सकता है कि 5 5 आ जाए, हो सकता है कि अब देखिए 1 5 आ जाए, हो सकता है कि 2 5 आ जाए, हो सकता है कि 3 5 आ जाए, एक 6 5 भी छूट गया। अब देखिए हो सकता है कि 3, यानी 3 पहले आए 5 में बाद में आए, हो सकता है कि 4 पहले आए 5 बाद में आए, हो सकता है कि अब देखिए 5 पर तो दोबारा नहीं लिख सकते, हो सकता है कि 5 पहले आए और 6 बाद में आए। अब देखिए 5 जो आएगा इसी तरीके से आ सकता है, यानी पहले कह रहा है कि 5 किसी भी बार में नहीं आए। तो देखो देख रहे हैं कि पहले 5 कितना बार आ सकता है जब एक जोड़ी पासे को फेंक सकते हैं। हो सकता है कि 5 1 आ जाए, 5 2 आ जाए, 5 3 आ जाए, 5 4 आ जाए, 5 5 आ जाए, 6 5 आ जाए, फिर 1 5 आ जाए, 2 5 आ जाए, 3 5 आ जाए, 4 5 आ जाए, 5 6 5 इतनी बार में ना सकता है। तो इसकी संख्या कितनी है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो नंबर ऑफ ई बराबर, मान लो कि 5 आए की घटना, मान लो कि 5 आए की घटना, ध्यान दीजिएगा 5 आए की घटना ई। तो इसलिए नंबर ऑफ ई बराबर जो हो गया, क्या हो गया? 11, क्योंकि इसकी संख्या कितनी है? 11। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी 5 आ रहा है, तो नंबर ऑफ ई बटे क्या होगा? नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ई का मान कितना हो गया? 11, और नंबर ऑफ एस का मान कितना है? 36। तो इसका मतलब पहला भी नहीं बनाए हैं, यानी 5 आए की घटना कितनी होगी? 11/36। इसका मतलब दूसरा नंबर वाला का आंसर आ गया। दूसरा नंबर में क्या कह रहा है? 5 कम से कम एक बार आए, इसका मतलब 5 जो कम से कम एक बार आए उसकी घटना क्या होगी? 11/36। लेकिन पहला नंबर में क्या कह रहा है?
5 किसी भी बार में नहीं आए। तो एक फार्मूला बताए थे कि पी ई प्लस पी ई डैश बराबर 1, पी ई प्लस पी ई डैश बराबर 1, यानी ई यानी आने की प्रायिकता और ई डैश में आने की नहीं प्रायिकता का योग कितना होता है 1, यानी 5 आने की प्रायिकता कितना आया है 11/36। अब प्लस क्या है पी ई डैश, यानी 5 न आने की प्रायिकता के लिए ई डैश मान लिए, समझे कि नहीं, यानी ई डैश मतलब हो गया 5 न आने की प्रायिकता बराबर क्या हो गया 1, यानी पी ई डैश बराबर 1 माइनस 11/36, 1 माइनस 11, ये प्लस में था उधर चला गया क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो नहीं कुछ तो 1 36 और 1 का लघुत्तम कितना हो गया 36, तो देखो 36 एकम 36 माइनस 11 बराबर 36 में से 11 घटेगा, यानी पी ई डैश बराबर हो गया 25/36, अर्थात यानी पी ई डैश जब ई जो है 5 आने की घटना को सूचित कर रहा है तो पी ई डैश यानी 5 नहीं आने की घटना को सूचित करेगा। इसलिए 5 पहला नंबर का जो आंसर हुआ 5 किसी भी बार नहीं आए उसकी प्रायिकता 25/36, यानी ये जो हुआ पहला नंबर का आंसर और ये जो हुआ दूसरा नंबर का आंसर, यानी इसमें 5 आने की घटना है क्योंकि 5 कम से कम एक बार आए उसकी प्रायिकता 11/36, 5 का किसी भी बार नहीं आए उसकी 25/36। चलिए अब अंतिम क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। चलिए सभी स्टूडेंट्स क्लास को शेयर करें और आप लोग अवश्य लिखें क्लास कैसी लग रही है, समझ में आ रही है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट देखिए ऑब्जेक्टिव है, आप लोग देखिए क्या करा है कि लिखना है कि सत्य है कि असत्य है। कहता है यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो डिफिनिट है कि हेड हेड होगा, हेड टेल होगा और फिर टेल हेड होगा, ठीक ना, और फिर टेल टेल होगा। 2 सिक्कों को उछालेंगे तो ये आएगा, ठीक ना, ये आपका एस हो गया, ठीक। अब कहता है क्या इनमें से 3 संभावित परिणाम 2 चित और 2 पट बराबर एक बार आते हैं। 3 संभावित परिणाम 2 चित और 2 पट एक बार आते हैं, 2 चित और 2 पट एक बार आते हैं, तो क्या इसकी प्रायिकता 1/3 होगी। तो 2 चित, तो देखो 2 चित और 2 पट, चलो इसकी प्रायिकता जो होगी यानी दोनों चित की, दोनों चित क्या बार आया है एक बार और दोनों पट क्या बार आया है एक बार। तो सबसे पहले देखो नंबर ऑफ एस यानी 1 2 3 4, नंबर ऑफ एस बराबर क्या हो गया 4, यानी कुल कितने हैं 4। तो इसलिए जब दोनों चित आए यानी नंबर ऑफ ई बराबर ये इसकी संख्या कितनी है 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर क्या होगा, यानी देखो वो कितना होगा 1/4 होगा कि नहीं, यानी नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। तो देखो नंबर ऑफ ई का मान कितना है 1 और इसका मान कितना है 4, यानी इसका भी प्रायिकता होगा 1/4, इसका भी प्रायिकता होगा 1/4, क्योंकि 2 चित और 2 पट आए तो 2 चित तो एक के वर्ना है, इसकी प्रायिकता 1/4, इसकी भी प्रायिकता क्या होगा 1/4, लेकिन यहाँ पे करा 1/3 है, प्रश्न में दे रहा है कि 1/3 होगी, तो कभी 1/3 होगा, जब भी होगा क्या होगा 1/4 ना होगा, लेकिन प्रश्न में क्या दे दिया 1/3 होगी, तो इसलिए लिख देंगे यह असत्य है, यह असत्य है, यह असत्य है। यानी कौन सा बाबू 25 का 1 नंबर जो है असत्य है क्योंकि उसकी प्रायिकता 1/4 होगा, लेकिन प्रश्न में दे दिया है 1/3। अब देखो दूसरा कहता है एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम एक, देखो अब दूसरा क्वेश्चन आ गया, इसको मिटाते हैं। 25 का 2 नंबर, देखो ये 25 का 1 था असत्य हो गया, अब 25 का देखो 2 नंबर क्या कह रहा है, 25 का 2 नंबर कहता है एक पासे को फेंका जाता है, तो एक पासे को जब फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6 होता है, एक पासे में कुल इतने अंक होते हैं कि नहीं 6 तक होते हैं। कहता है कि 2 संभावित एक विषम संख्या या एक सम संख्या, तो देखो नंबर ऑफ एस, पहले नंबर ऑफ एस कितना होता है एक पासे में 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो चलो सम के लिए घटना ई मानो, सम के लिए ई, तो ई इसमें सम क्या को है देखो 1 2 3 यानी 2 4 6 यानी 1 2 3, तो नंबर ऑफ ई बराबर कितना हो गया 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर कितना हो गया, ये नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस यानी 3/6, तो 3 दूनी कितना हो गया 6, 1/2 हो गया। अब चलो अगला क्या कहता है विषम के लिए भी, अब विषम के लिए चलो, विषम के लिए E1 मान लो, विषम के लिए क्या मान लिए E1, तो विषम इसमें कौन कौन है देखो 1 3 5, इसकी भी संख्या कितनी हो गई 3, तो नंबर ऑफ E1 बराबर कितना हो गया 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ E1
बटे नंबर ऑफ एस। तो देखो नंबर ऑफ ई का मान कितना है 3 और नंबर ऑफ एस का मान कितना है 6, तो 3 दूनी 6 यानी 1/2। इसका मतलब सम का भी प्रायिकता 1/2 और विषम का भी प्रायिकता क्या है 1/2। तो इसमें क्वेश्चन में 24 में 2 कह रहा है क्या कि सत्य है कि असत्य है लिखना है। यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसका 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या या एक सम संख्या है। तो अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता क्या 1/2 है। हाँ 1/2 है कि नहीं, देखो 1/2 है कि नहीं, और सम की भी प्रायिकता क्या है 1/2 है कि नहीं। इसका मतलब ये सत्य है, 25 का 2 क्या होगा सत्य है, केवल सत्य है, क्योंकि इसकी प्रायिकता जो विषम की होगी वह 1/2 होगी। तो चलिए प्रायिकता चैप्टर कंप्लीट कर दिए। बताएं स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लास कैसी लगी, सभी स्टूडेंट्स बताएं। आज प्रायिकता में कंप्लीट कर दिया।